जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इस चैनल का लाभ मिल सके। आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर बताने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा विद्यार्थी जी, इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो यहाँ पर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा? उसने कहा था। ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा दूसरा, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो तेरी कुड़माई हो गई जो उस कहानी से संबंध है वो आपका है बी नंबर ऑप्शन सही। उसने कहा था। क्या था? उसने कहा था। उसने कहा था। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो आपका जो ये पंक्ति जो है वो आपका उसने कहा था में है। किस में है? उसने कहा था में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। बुध का कांटा रचना है। किसकी रचना है बुध का कांटा? तो आपका जो चौथा नंबर का है ऑप्शन वो बी सही होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा जो थे वो आपका थे डी नंबर ऑप्शन 20वीं सदी। 20वीं सदी के। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जो लिखे थे वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 कहानियां लिखे थे। कितने कहानियां लिखे थे मेरे प्यारे शेर बहादुर? 3 कहानियां। तो आपको उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो आपका लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। उसने कहा था कहानी है। क्या है? उसने कहा था जो कहानी है आपका वो आपका इनमें से सभी है। यहाँ पर युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है। तीनों है उसने कहा था। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम बात करते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था जो कहानी में शहर का चित्रण है वो है आपका ए नंबर अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के जो गांव का नाम है वो आपका 10 नंबर का बी सही होगा। मांझे है। कहाँ है? मांझे है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। 11 नंबर, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो थे वो आपका है जमादार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था वो बोधा सिंह थे। कौन थे? बोधा सिंह। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था मेरे प्यारे शेर बहादुर वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। तो अगला ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा 14 नंबर का वो सी होगा। लहना सिंह। लहना सिंह ने। लहना सिंह ने। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। 15 नंबर, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल का नंबर क्या था? तो आपका 15 नंबर का ये सही होगा। 77 था। कितना था? 77 था। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। 16 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वो आपका 16 नंबर का ए सही होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा आपका। अब अगले ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं। 17 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसने कहा था कहानी जो है 1915 में
प्रकाशित हुई। अब अगला 18 नंबर कह रहा कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो कछुआ धर्म जो है वो आपका 18 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कीर्ति है। अब अगले ऑब्जेक्टिव 19 नंबर, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो 19 नंबर का ए सही होगा। 19 नंबर का ए सही होगा। 19 नंबर का ए सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी जो है वो किस गांव के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर बी, गुलेरी जी गुलेर का थे, मूल निवासी गुलेर का थे। अब अगला नंबर 21 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो आपका ए, द्विवेदी युग नीति के युग के थे। अब अगला ऑब्जेक्टिव 22 नंबर आपका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 का हुआ था। अब अगला ऑप्शन 23 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपका बी नंबर सही होगा। आपका बी नंबर सही होगा, कर्म प्रधान। अगले ऑब्जेक्टिव जो है 24 नंबर का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव, बचपन में लहना सी लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो बचपन में जो लहना सी थे वो लड़की से प्रश्न करते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तो यहाँ पर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको सभी दोस्तों को धन्यवाद है। वीडियो को देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों तक पहुँच सके। और सभी तरह का आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मैथ का, हिंदी का, क्या कहता है, इंग्लिश का, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, 12th का, हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।